मित्रों, जय श्री हरि। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज पुनः लेके आई हूँ एक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध की कथा। कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य किस प्रकार इस कलयुग के प्रभाव से लुप्त हुआ और आडंबर इस कलयुग में आरंभ हो गया। इसकी कथा बहुत ही रोचक है। श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है। तो आप लोग सुने, आनंद लें, भक्ति करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, नारद जी ब्रह्मलोक से घूमते घामते उन्होंने कहा कि अब द्वापर युग तो व्यतीत हो गया, कलयुग का समावेश हो चुका है। तो अब एक बार दृष्टि डालनी चाहिए कि इस धरा पर कलयुग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कलयुग के प्रभाव से क्या जीवों पर क्या असर है। इस प्रश्न को लेकर के नारद जी आते हैं धरा पर, और धरा पर जब आते हैं तो विचरण करने लगते हैं। वो तो भाई महर्षि हैं, आकाश मार्ग से क्षण भर में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके लिए तो कुछ भी क्लिष्ट कार्य नहीं है, क्योंकि नारायण के भक्त जो ठहरे, असीम भक्ति लेकर के नारद जी धरा पर जब आते हैं तो देखते क्या हैं कि कलयुग इस प्रकार छा गया है, इस प्रकार कलयुग का प्रभाव हो गया है कि जगह जगह धर्म के कार्य हो नहीं रहे हैं और अपने अपने पेट पालन में लोग लगे हुए हैं। ना कहीं भगवान का संकीर्तन है, ना कहीं हवन है, ना कहीं कथा पुराण का समावेश है, और ना कहीं भगवत भक्ति का सत्संग भी चल रहा है। इस प्रकार जब नारद जी ने देखा तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। साधु वेशी तो बहुत मिले नारद जी को, किंतु वही हुआ कि परिधान से तो कुछ होता नहीं। परिधान से किसी के आचरण का आप आंकलन नहीं कर सकते। योगी बन करके और भोगी का कार्य करें तो कोई क्या अभिप्राय है उस योगी वस्त्र का, उस गेरुआ वस्त्र पहनने का। सभी लोग अपने दुष्चरित्र पर चल रहे थे। नारद जी को इस प्रकार जब देखते हैं तो बड़ा दुख होता है और वो सोचते हैं कि क्या छा गया है, इस जीव की कितनी अधोगति लिखी हुई है। यहाँ कोई परमात्मा का न नाम ले रहा है और ना कुछ धर्म का कार्य कर रहा है, जबकि प्रथम कर्तव्य हमारा है कि हम भगवान का भजन करें, संकीर्तन करें, जप करें, तप करें और सद्भावना, सद्विचार, सदसंगति से जीवन यापन करें, असत्य भाषण ना करें, ईमानदारी से परोपकार करते हुए इस जीवन को धन्य बनाएं। यही हमारा कर्तव्य है इस पृथ्वी पर। किंतु जब नारद जी को कुछ दिखाई नहीं दिया तो घूमते घूमते नारद जी पहुंच जाते हैं यमुना तट पर। यमुना तट पर जब पहुंचते हैं तो देखते क्या हैं, यमुना तट पर एक तरुणी बैठी हुई है, नौ यवना स्त्री बैठी हुई है और उसके गोद में दो वृद्ध युवक सिर रख के लेटे हुए हैं और वह रो रही हैं। चिंता में बहुत ही दुखी प्रतीत हो रही हैं। उनका मुखमंडल मलिन था। नारद जी देख करके बहुत ही दुखी होते हैं कि बात क्या है कि इस तरुणी के
गोद में 2 वृद्ध सिर रखे हुए सोए हैं और ये बीमार से प्रतीत होते हैं, अस्वस्थ से प्रतीत होते हैं। अब जब इस प्रकार नारद जी देखते हैं तो नारद जी धीरे धीरे जमुना तट पर उस तरुणी के पास पहुंच जाते हैं। तो तरुणी जब देखती हैं कि ऋषि आ गए हैं, ऋषि महर्षि का सदैव आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, यथोचित आदर करते हुए, प्रणाम दंडवत करते हुए उस तरुणी ने क्या बताया। नारद जी पूछते हैं कि देवी आप क्यों दुखी प्रतीत हो रही हैं, आप हैं कौन, और ये वृद्ध जो 2 वृद्ध लोग हैं ये आपके गोद में सिर रखकर क्यों पड़े हुए हैं, मूर्छित से दिख रहे हैं। तब वो तरुणी बताती हैं, अपना सारा वृतांत बताती हैं कि हमारे ऊपर क्या है, मैं चिंता में क्यों मग्न हूं, मुझे क्यों कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों मैं पड़ी हुई हूं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि मैं भक्ति हूं और मेरे 2 पुत्र हैं, ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो ज्ञान और वैराग्य इस कलयुग का जब से समावेश हुआ है तब से ज्ञान और वैराग्य किसी को रहा ही नहीं, इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है और इनकी यह स्थिति है कि ये मूर्छित पड़े हुए हैं। और मैं भी इसी अवस्था से में थी, किंतु मैं जब वृंदावन आई हूँ, यहाँ यमुना के तट पर आई हूँ, तब मेरा रूप अचानक, मेरा स्वरूप बदल गया है, परिवर्तित हो गया है और मैं एक तरुणी के रूप में हो गई हूँ। जबकि पुत्रों के सामने तरुणी दिखना तो शोभा नहीं देता है। ऋषिवर, इसका कारण क्या है, मैं किस प्रकार इसका समाधान करूं कि हमारे पुत्र हंसी खुशी से हो जाएं और प्रसन्नता पूर्वक इस कलयुग में वास करें। नारद जी जब यह वार्तालाप सुनते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। उन्होंने कहा कि माता आप चिंता न करें, चिंता कोई किसी भी प्रश्न का, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। चिंता से तो जीता हुआ इंसान, जीता हुआ मनुष्य, जीता हुआ जीव खाक बन जाता है। चिता अगर मृत व्यक्ति को जलाती है तो चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है। इसलिए हे माता, हे देवी, आप चिंता न करें, आप इसका समाधान करने के बारे में सोचें, यही उत्तम होगा। आपसे मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के भक्ति हैं तो भक्ति का मार्ग चुने, और कुछ नहीं हो सकता है। अब नारद जी के मन में यह प्रश्न उठा और नारद जी वहां से प्रेम पूर्वक चल देते हैं और जाते जाते वो सोचते हैं कि अब करें तो क्या करें। जब से द्वापर युग बीता और श्री नारायण अपने धाम को पधार गए, तब से कलिकाल का प्रारंभ हुआ और कलिकाल का प्रारंभ हुआ जब, तो यह स्थितियां जीव में बदल गई हैं सारी। धर्म रहा ही नहीं, इस कारण न धर्म था है, न कर्तव्य है और न उपकार है, न किसी के अंदर कोई अपने कर्तव्य का पालन है। यही सोच सोच करके नारद जी बड़े दुखी होते हैं और चलते जाते हैं। जाते जाते वो पहुंच जाते हैं विशालापुर में, बद्री धाम में। बद्री धाम में जब पहुंचते हैं तो उन्हें सौनकादि ऋषि मिल जाते हैं, ब्रह्मा जी के जो तप से उत्पन्न हुए थे और परमात्मा के विशेष प्रतिनिधि सनत सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो कि अपने तप के प्रभाव से सदैव वो 5 साल के बालक के रूप में ही दिखते हैं। कभी करोड़ों वर्ष से वो उसी अवस्था को
दिखाई देते हैं, कभी वो ना युवक होते हैं और ना कभी वो वृद्ध होते हैं। यह तप का प्रभाव है। तप में भगवान परमात्मा का जब तप जो मनुष्य करता है या देवता करते हैं तो वह आयु में नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए परमात्मा के तप में अधिक से अधिक समय लगाने की कोशिश करना चाहिए। परमात्मा की कृपा के पात्र अगर आप हो जाते हैं तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। यह सदैव विचार करें कि हमें मार्ग चुनना है तो सत्य का मार्ग चुनना है, असत्य के मार्ग से बचने की कोशिश करें सदैव। क्योंकि असत्य का मार्ग बहुत सरल तो है किंतु वह इतना जटिल बन जाएगा, इसका इतना परिणाम जटिल हो जाएगा कि आप भोगते भोगते कई जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। क्योंकि जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं, कोई कुकर्म करते हैं, तो कुकर्म करने वाला कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। दिखता तो है, क्योंकि पूर्व जन्म में अगर कर्म अच्छा किए हैं तो वो तुरंत तो आपको फलीभूत नहीं होगा। इसलिए पता चलेगा कि आप तो कुकर्म भी कर रहे हैं और सुख भी भोग रहे हैं। वो मात्र एक प्रतीति है। प्रतीति और प्राप्ति में बहुत फर्क है। प्रतीति तो इस संसार का भौतिक वस्तुएं हैं और प्राप्ति क्या है? प्राप्ति उस परमात्मा का नाम है, परमात्मा का धाम है। अगर परमात्मा का धाम प्राप्त करना है तो भाई प्रतीति से दूर होनी पड़ेगी। और प्रतीति जो है वो साथ तो जाने वाला नहीं है। हमारा घर है, हमारा मकान है, हमारे गहने हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पूरा परिवार है, कोई साथ तो जाएगा नहीं। तो ये सब प्रतीति ही तो है इस संसार के, इसे समझना ही है। और अगर समझें, जाने और माने तो जीवन बड़ी सरलता से चलेगा और परम धाम की प्राप्ति भी होगी। यही नारद जी भक्ति को समझा करके और वो जब पहुंचते हैं शौनकादि ऋषियों के पास तो शौनकादि ऋषि उन्हें नारद जी को बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, और इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी यहाँ कलियुग में नष्ट हो गए हैं। कलुषित विचार आ गया है और अहंकार आ गया है, चोरी बेईमानी आ गई है, कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ पर ठगी और बहुत सारे दुष्कर्म विद्यमान हैं और इसी में मनुष्य अपने जीवन को समाप्त कर दे रहा है, अपने कर्तव्य को भूल करके। तब नारद जी जब इस प्रकार चिंतन मनन करते हुए प्रार्थना करते हैं शौनकादि ऋषि से, तो शौनकादि ऋषि क्या कहते हैं? कहते हैं कि इसका एक उपाय है, ज्ञान और वैराग्य का को जागृत करने का एक उपाय मैं बताता हूँ। उस उपाय को करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत होंगे तो युवा अवस्था में होंगे और धर्म का प्रचार होगा, धर्म बढ़ेगा तो कलिकाल में जो अपराध हो रहे हैं, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं, ऋषिवर आप अति शीघ्र हमें अवगत कराएं कि किस प्रकार ये हो सकता है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थितियां सुधरेंगी। इस प्रकार जब बात करते हैं नारद जी तो शौनकादि ऋषि बताते हैं, कहते हैं कि देखिए श्रीमद् भागवत श्रवण करें, वाचन करें तो इससे धर्म का प्रचार होगा और धर्म में लोग भगवान का संकीर्तन करेंगे, भगवान की कथा होगी और कथा संकीर्तन जप से धर्म
बढ़ेगा आगे। और जब धर्म के रास्ते पर लोग चलेंगे तो हर प्रकार से उनका उत्थान होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे रह जाएगा। कुछ न कुछ तो संस्कार का फर्क पड़ता ही है, क्योंकि अभी देखिए नवजात शिशु को हम जिस प्रकार बुलाते हैं उसी प्रकार वह नकल करता है। बच्चा छोटा होता है जब तो माँ पिताजी बुलावाया जाता है और वो धीरे धीरे बोलने लगता है। विद्या सिखाई जाती है तो गुरुवर आचार्य लोग विद्या सिखाते हैं तो बच्चा पारंगत हो जाता है। तो संस्कार देना बहुत आवश्यक है। ऋषियों ने बताया कि इस प्रकार जब संस्कार दिए जाएंगे लोगों में, कलयुग में जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होगा, श्रवण होगा, तो हर प्रकार से कल्याण होगा। तो लिखा गया है श्रीमद् भागवत में कि श्रीमद् भागवत अगर घर में हम सुनते हैं अपने निवास स्थान में तो 1 गुना फल होता है, और अगर हम मंदिर में सुनते हैं तो 2 गुना फल होता है। और अगर हम गंगा के तट पर, यमुना, कावेरी, गोदावरी, क्षिप्रा के तट पर अगर हम कथा सुनते हैं तो 10 गुना फल होता है, 1000 गुना फल होता है। किंतु सुखदेव जी कहते हैं कि इसका उपाय तो यही है, क्योंकि मनुष्य नदी के तट पर तो जीवन यापन कर नहीं सकता, क्योंकि उसका आवास, उसका निवास जहाँ है वहीं पर वो चाहेगा कि सारे तीर्थ स्थल हो जाए हमारे घर, तो तीर्थ स्थल हो जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं, वो श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ पर क्या होता है कि गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, क्षिप्रा सभी आकर के वहाँ वास करती हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी को सुनने के लिए सभी एकत्रित हो जाती हैं। जब यमुना तट पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को लेकर बैठी थी तो सारी नदियां आकर के स्त्री के रूप में उनके पास बैठी थीं, क्योंकि उन्हें भी आवश्यकता थी कि जब तक धर्म होगा नहीं, जब तक श्रीमद् भागवत होगा नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा और तब तक हम लोगों का भी कल्याण नहीं होगा। तो इस प्रकार जब नारद जी को बताते हैं तो चारों ऋषि नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं और जिससे लोगों का कल्याण हो। तो शौनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, आनंद घाट पर, द्वारिका धाम के ऋषिकेश के आनंद घाट पर वो कथा होती है। और जब कथा होती है तो लोग आते हैं सुनने, वहाँ ऋषि मुनि देवतागण अपने अपने परिवार सहित सभी लोग आते हैं। और जब परिवार सहित आते हैं, ऋषि मुनि बच्चों के, अपने शिष्यों के साथ आते हैं, जो भी जिस अवस्था में था उस अवस्था में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आ गया। और जब श्रीमद् भागवत की कथा का रस पान करने लगे लोग तो धर्म बढ़ने लगा, और जब धर्म बढ़ने लगा तो लोग कर्तव्य करने लगे, और वहाँ भक्ति और ज्ञान, वैराग्य और सभी नदियाँ आई कथा सुनने के लिए। जब वहाँ पर भक्ति आती हैं तो भक्ति तो वृद्ध रूप में हो जाती हैं, क्योंकि वो माँ थी, और ज्ञान और वैराग्य युवा पुरुष के रूप में हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तो आवश्यक है। भक्ति तभी होगी जब हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य होगा, और ज्ञान और वैराग्य तभी होगा जब हमारे अंदर प्रभु के लिए भक्ति होगी।
तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति भी रखना होगा, ज्ञान भी रखना होगा, वैराग्य भी रखना होगा। यही शुकदेव जी ने बताया है श्रीमद् भागवत में। तो भागवत जी का रसपान करें और इसी प्रकार नारद जी शौनकादि ऋषि से जब उद्धार कराते हैं ज्ञान वैराग्य का और भक्ति का, तो हर जगह कथा होती है श्रीमद् भागवत की और धीरे धीरे कलिकाल में धर्म बढ़ता है। तो जब धर्म बढ़ेगा तब भगवान की भक्ति बढ़ेगी और ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा, तभी श्री हरि का धाम भी मिल सकता है। रास्ता दूसरा है नहीं, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है कि हम सत्य मार्ग पर चलें, सत्संगति करें और सद्विचार रखें, सद्भावना रखें, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा यह जीव आएगा और जाएगा, आवागमन से छुट्टी नहीं होने वाली और प्रभु का धाम नहीं मिलने वाला। तो आप लोग इस प्रकार भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा रही, आप लोग भी भक्ति करें, ज्ञान रखें और वैराग्य रखें, तभी श्री हरि का धाम मिलने वाला है। तो बोलिए जय श्री हरि।